everyone, my name is Adrika Singh and welcome back to Quirky Eddie. Yes, it's not a clickbait. मैं लेकर के आ गई हूँ एक स्पेसिफिक वीडियो जिस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे फिल करा जाए और फेज 2 क्या है। राइट, सो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि 26 सितंबर को हमारा फेज़ 2 जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। वैसा ही हुआ, 26 सितंबर को हमारा फेज़ 2 रिलीज़ हो गया। आज है 27 सितंबर और मैं यही चाहती थी कि कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी में ना करे। और इवन मैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद एक CUET, मैंने भी खुद CUET दिया, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो आप जा सकते हैं और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता रखी है। बट अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं लाइक बहुत प्रीवियस से, जब से मैंने वीडियो डालना शुरू करा है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर जो चीज़ें मैंने करी, मैंने आपको उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देती रही हूँ। जैसे कि मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो है, जैसा मैंने बताया था, जो मैंने सोचा, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर चुकी हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेज़ 2 किस प्रकार का रहने वाला है, आपको वहाँ पे जाकर के किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अब कैसे बनने वाली है। राइट, तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपका लो स्कोर है या फिर एवरेज स्कोर है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर है, राइट, और मैं ये भी बताऊँगी कि कैसे विभाजित करा है इन चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है स्कोर में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज़ इक्वल बिकॉज आई कांट डिवाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, ठीक है। बट स्टिल DU डिवाइड करता है। DU क्या, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बच्चों को उनके मार्क्स पर ही डिवाइड करता है। सो आई कांट डू एनीथिंग, बट मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हैं। राइट, अब मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरा एक थॉट है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैंने जो अभी चीज़ें जो एज अ स्टूडेंट फिल करते टाइम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं आप पर कुछ भी चीज़ थोप नहीं रही हूँ कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा। नो, इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। बट अगर आपको मेरी एडवाइस फॉलो करनी है, इट्स वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। बट अगर आपको मेरी एडवाइस नहीं पसंद आ रही, आपको लगता है कि नहीं आई शुड वॉच सम अदर वीडियो, सो आप जाकर के उनके प्रेफरेंसेस भी देख सकते हो। मे बी हो सकता है कि मेरे से बहुत बेहतर प्रेफरेंसेस हो यूट्यूब पे। सो ऐसा नहीं है, यू आर नॉट लाइक, आपको बांधा नहीं है कि यू हैव टू जस्ट वॉच माई वीडियो एंड जस्ट लिसन टू मी। इट्स अप टू यू दैट आपको क्या सही लगता है और आपको किसकी बातें सुननी चाहिए। सो अब हम करते हैं मूव अपनी मेन वीडियो की तरफ। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CSAS क्या है, CACS पोर्टल है क्या, मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि ये फेज़ 2 है क्या। फेज़ 2 बेसिकली वो है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपने अपने आप को रजिस्टर कर चुका है, आपका फेज़ 1 कंप्लीट। अब फेज़ 2 जो आया है, फेज़ 2 का बस इतना सा काम है कि आपको उधर जाना है और अपनी प्रेफरेंसेस जाकर के फिल करनी है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। दिस इज़ इट। आपको बस इतना सा ही काम करना है कि अपने कॉलेजेस और अपने कोर्सेज प्रेफर करने हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि आप कैसे फिल करेंगे और क्या फिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको स्कोर्स की तरफ लेकर के चलूँगी कि कौन से स्कोर पे आपको क्या क्या फिल करना चाहिए। नंबर 1, अब जब आप जैसे ही इस पोर्टल को ओपन करेंगे, फेज़ 2 का जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे, आपको वहाँ पे मैपिंग दिखाई देगी कि आपको सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। मतलब जो सब्जेक्ट्स आपने अपने 12th में भरे हैं, मतलब 12th में आप पूरा पढ़ करके आए हो जो सब्जेक्ट्स, वही सेम सब्जेक्ट्स में अगर आपने पेपर दिया है तो वेल एंड गुड। आपको वहाँ पे जाकर के अपने वो सब्जेक्ट्स के साथ मैप कर लेना है कि हाँ, मैंने 12th में भी इससे पढ़ाई करी थी, इन्हीं सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करी थी, और मैंने CUET भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में लिया है, ठीक है। ये हो गया। अब समझ लीजिए कि किसी कारणवश आपने CUET का जो एग्ज़ाम दिया है वो उस सब्जेक्ट में दिया ही नहीं है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, जब वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे तो वहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। वेल एंड गुड, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सो यही सिर्फ पॉइंट रखने, मतलब इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट का ध्यान रखना था कि जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन होगा, जाकर के आप उसे प्रेस कर सकते हैं। राइट, आपका स्टेप 1 कंप्लीट। अब आपको स्टेप 2 में अपना स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी स्कोर कार्ड आएगा, उस स्कोर कार्ड में आपको जो नंबर होगा, जो भी आपका टोटल नंबर होगा, आपको अपने आप ही एलिजिबिलिटी, जो इतना भी क्राइटेरिया होगा ना, वो ऑलरेडी वहाँ पर सब कुछ होगा। आपको दिखा दिया जाएगा कि इतने कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें देखनी है। और NTA ने इस बार NTA का हो या फिर मतलब UG एडमिशन, इन्होंने इतना सही करा
कि इन्होंने आपको आपके टोटल मार्क्स, आपको टोटल आपका क्या मेरिट बन रहा है पूरा का पूरा आपको उधर ही दे दिया है। सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ फिल होगा। आपको जाना है और जा करके बस एक बार ही चेक करना है कि अच्छा इन सारे कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब ये चीज़ हो गई। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है वो है हमारा मेन स्टेप, जिसपे हम भरने वाले हैं प्रेफरेंसेस। अब समझ लीजिए कि जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, ठीक है। अब वहाँ पर आएगा कि फ़िल्टर का ऑप्शन आएगा कि अप्लाई कर सकते हैं फ़िल्टर। अब आप जाएंगे वहाँ पर जितना भी दे रखा है कि जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, ठीक है। आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे प्रेस करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे प्रेस करते ही आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास 55 कॉलेजेस का ऑप्शन आया था, आपके पास भी उतना ही आएगा ऑब्वियसली। तो जितने भी कॉलेजेस हैं, आप एक भी कॉलेज को आप नहीं छोड़ने वाले हैं। यू हैव टू फिल एवरी सिंगल कॉलेज, चाहे आपके अच्छे मार्क्स हो चाहे आपके बुरे मार्क्स हो, मतलब अकॉर्डिंग टू DU आपके, चाहे आपको मतलब आपको लगता है कि आपका एडमिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 55 कॉलेजेस वहाँ पर दे रखे हैं, आपको जाना है 55 के 55 कॉलेजेस आपको वहाँ पर फिल कर देने हैं पॉलिटिकल साइंस के। आप समझ लीजिए कि आप पॉलिटिकल के साइंस के साथ आप सोच रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस के साथ ना मैं ज़रा सोशलॉजी का भी कोर्स एक ऑप्ट कर लेता हूँ। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे सोशलॉजी पर, सोशलॉजी में 10 कॉलेजेस आएंगे, 10 के 10 आप फिल कर दोगे। फिर अब आप सोच रहे हो कि मेरे को इंग्लिश ऑनर्स भी करना है, इंग्लिश ऑनर्स में आपके कुछ 50 कॉलेजेस आएंगे, आप जाएंगे आप सारे 50 कॉलेजेस को फिल कर देंगे। अब इनको कैसे फिल करना है ये अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, राइट। अब मैं आपको लास्ट स्टेप बता देती हूँ। सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ आपका लास्ट स्टेप, जो आपके पोर्टल जो आपका फेज़ 2 का जो पोर्टल ओपन हुआ है, उस पोर्टल का जो लास्ट स्टेप है वो बस इतना है कि आपको जाना है अपने लास्ट स्टेप पे। 4th स्टेप जो है आपका, उसमें आपको सारे प्रेफरेंसेस को एक बार रिव्यू करना है और उन प्रेफरेंसेस को आपको सेव कर लेना है, राइट। सारी प्रेफरेंसेस को सेव करने के बाद आप एक बार रिव्यू करेंगे कि अच्छा ये सारी मेरी प्रेफरेंसेस हैं, फिर उसके बाद आप उन्हें सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट कर दिया अब आपने, अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप उसे एडिट भी कर सकते हैं फर्दर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको चेंज करना चाहिए या फिर ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो मैंने जितने कॉलेजेस चुने हैं वो टोटल मिला करके जो मेरे प्रेफरेंसेस बने हैं वो है 91 कॉलेजेस का। वाई? बिकॉज मैं अपने ऑप्शंस को कम नहीं करना चाहती हूँ कम कॉलेजेस को प्रेफर करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे फिल करनी है सो दैट कि आपका DU में एडमिशन थोड़ा सा ईजी हो पाए। आई एम नॉट सेइंग कि जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाली है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे तैयार करनी है सो दैट कि DU के जो कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो, वो कॉलेजेस आप मतलब आप उनकी बेसिकली कॉलेजेस की नज़र में आप आ जाओ कि हाँ ये स्टूडेंट है जो मेरे कॉलेज में आना चाहता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आप अपनी स्कोर से, मतलब आपका जितना भी स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर, उसके बेसिस पे आप कैसे कॉलेजेस अपने फिल करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट में। 1 to लास्ट जितने भी आप कॉलेजेस रखने वाले हो उतने में आप कितने मतलब किस बेसिस पे आप भरने वाले हो, ये मैं आपको बताती हूँ। गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपकी प्रेफरेंसेस कैसे रहने वाले हैं, राइट। अब मुझे नहीं पता कि DU की कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या लो स्कोर होने वाला है, बट आप 800 में से खुद को देख सकते हैं कि अगर आपका 50% स्कोर आया है या फिर 60, मैं ये नहीं कह रही कि परसेंटेज पे अपने स्कोर को बांट लीजिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको बस एक अनुमान लगाने को कह रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्कोर्स का एक अनुमान लगा लीजिए। अगर आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर आपको लग रहा है कि 200-300 है और अब आपको लग रहा है 800 में से, अगर अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो मेरा हो ही नहीं पाएगा, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पक्का ही हो जाएगा, बिकॉज आई एम नो वन टू से, आई एम नॉट एन एडुकेटर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट लाइक यू। बट मैं एक थोड़ा सा इससे कह सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप बैकअप ऑप्शंस लेकर के ज़रूर चलिए। क्योंकि अगर आपके पास बैकअप ऑप्शंस होंगे तो अगर आपका DU में नहीं भी होता है तो बैकअप ऑप्शंस में आप अपने कॉलेजेस में, मतलब इस साल आपका साल वेस्ट नहीं होगा बेसिकली, राइट। अगर आपका बहुत ज़्यादा लो स्कोर है तो अब आप क्या करने वाले हैं, आप अपने कॉलेजेस की जितनी भी प्रेफरेंसेस रखेंगे वो ऑफ कैंपस से शुरू करेंगे। ऑफ कैंपस के सारे कॉलेजेस का पहले आप रख देंगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपका, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अब आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हैं और मेरा शायद नहीं हो पाएगा DU में।
अब आप क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो ऑफ कैंपसेस हैं, ऑफ कैंपसेस में जितने भी कॉलेजेस आते हैं तो आप उनको नंबर 1 पे रखेंगे, फिर साउथ कैंपस, फिर नॉर्थ कैंपस। बट आप कॉलेज एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये सोच करके नहीं छोड़ना कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये सोच करके आपको नहीं छोड़ना है। यू हैव टू फिल ईच एंड एवरी कॉलेज। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स तो इज जस्ट लाइक कि अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस कोर्स में मूव कर सकता हूँ। अगर आपका लो स्कोर है तो रिजिड बनने की जगह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। थोड़ा सा अगर आपको डीयू में जाना है, आपकी वो मेन बोलते नहीं मेन ऑप्शन है कि आपको बस डीयू में ही जाना है, तो मैं बता रही हूँ। अदरवाइज अगर आप प्राइवेट जा सकते हैं, प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर डीयू ही एक कंपल्शन है कि नहीं मुझे डीयू में ही जाना है, तो मैं आपको बता रही हूँ, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपका जो भी कोर्स है, जो भी कॉलेज है, उसको ऑफ कैंपस से शुरू करके नॉर्थ कैंपस पे एंड करेंगे। ये था लो स्कोर के लिए। अब मैं चलती हूँ एक एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका जो भी स्कोर है वो 60, 70 है या 80 है, ठीक है, अगर आपको ऐसे स्कोर लग रहा है, मतलब मैं आपको एक अनुमान लगाने के लिए बोल रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है या फिर ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि आपको परसेंटेज में निकालना है। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप ऐसे एक अनुमान लगा सकते हैं, खुद से मतलब लगा सकते हैं कि हाँ मेरा स्कोर इतना है, राइट। अगर अब आपका एवरेज स्कोर है तो आप क्या करेंगे, आप साउथ कैंपस से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आप सारे के सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस डालेंगे और लास्ट में आप ऑफ कैंपस रखेंगे, ठीक है। और जो भी हम 10 कॉलेजेस अपने ऊपर रखने वाले हैं ना, वो कॉलेजेस होंगे जो आपकी प्रायोरिटी हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि किसी और की प्रेफरेंस लिस्ट पे या फिर किसी और की प्रेफरेंस लिस्ट पे रिलाई ना करिए। जो आपके लिए प्रायोरिटी है आप उन कॉलेजेस को ऊपर रखिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने यूट्यूब पे सर्च करा, इन्होंने यही कॉलेजेस बोले तो मैं इन्हीं कॉलेजेस में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी हमेशा आपकी रहेगी कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है। अब आते हैं हम हाई स्कोर। हाई स्कोर क्या है, जिनका जैसे कि 700 से 800 के बीच में स्कोर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हाई स्कोर है, बेसिकली जिनका 650 से ऊपर स्कोर जा रहा है, 650 से 800 के बीच में जिनका स्कोर गया है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी नॉर्थ कैंपस है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सबसे पहले नॉर्थ कैंपस को, अपने मेन 5-6 कॉलेजेस को नॉर्थ कैंपस के ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद आपके जितने भी बचेंगे साउथ कैंपस, देन ऑफ कैंपस। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है प्रेफरेंस लिस्ट का। आपको अगर कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आप कोर्स रिजिड है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को इसी कोर्स में जाना है, चाहे मुझे प्राइवेट करना पड़े चाहे मेरे को डीयू करना पड़े, तो फिर तो वेल एंड गुड। बट अगर आप कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो आप जितने भी कोर्सेज के लिए बेसिकली एलिजिबल हो रहे हैं, सारे कोर्सेज को फिल कर दीजिए, सारे कॉलेजेस को फिल कर दीजिए विदाउट इवन थिंकिंग कि नहीं अगर मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा। नहीं, जितने कॉलेजेस आ रहे हैं, अगर आप 1000 कॉलेजेस के लिए अप्लाई मतलब बोलते नहीं, आप अगर 1000 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है तो 1000 के 1000 फिल कर दीजिए। आई वुड जस्ट से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो, राइट। अब दूसरा एक वो स्टूडेंट होता है कि जिनका थोड़ा सा लो स्कोर है एंड ही इज़ थिंकिंग कि नहीं मैं कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ ठीक है मैं कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, अपने कोर्सेज के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 45 आपके कॉलेजेस आते हैं, आपने 45 के 45 भर दिए विदाउट इवन थिंकिंग, तो वो बेस्ट रहेगा। ऑफ कैंपस से शुरू करके नॉर्थ पे एंड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका एडमिशन होने के मतलब आपको सीट एलोकेट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जैसे जब भी आप अपना फेज़ 2 का पूरा फिल कर रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको एक बारी बोलते नहीं कि कंक्लूजन में बता देती हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जैसे ही आपका फेज़ 2 का जो भी जो पोर्टल ओपन हुआ है, उस पोर्टल में आपको सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट मैपिंग एकदम एक्यूरेट करनी है, गलती मत करना, आई वुड जस्ट सजेस्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई कंपार्टमेंट वगैरह का पेपर दिया है 12th में और अब आपको लगता है कि आपको मार्क्स चेंज करने हैं, आप जाएंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्क्स चेंज करने का, आप अपने मार्क्स बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ आपकी ये ध्यान में रहेगी कि आपको देखना है कि आप किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, ध्यान से देख लेना और फिर उसके बाद अपने प्रेफरेंसेस चूज़ करना। सो जो नंबर 3 पॉइंट रहने वाला है, नंबर 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि आपको एडमिशन चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 45 कॉलेजेस है, तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप सारे के सारे कॉलेजेस फिल कर देंगे, राइट।
फिर उसके बाद अगर आपको कोई और कोर्स में करना है, आपको लग रहा है कि हाँ ये कोर्स भी सही है, मैं कर लेता हूँ, तो अब आप क्या करेंगे, वो सारे कोर्सेज भी लेंगे, उन सारे कोर्सेज में भी जितने कॉलेजेस है वो फिल कर देंगे। ये आपकी 3rd नंबर की चीज़ थी। फोर्थ में ये है कि जो भी आपका जो लास्ट में प्रीव्यू सेक्शन ओपन होगा, प्रीव्यू सेक्शन में जितने भी कॉलेजेस दे रखे हैं, जितने भी कोर्सेज दे रखे हैं, एक बारी और रीचेक करेंगे कि क्या यही वो कॉलेजेस हैं जो मुझे फिल करने हैं, क्या यही कोर्स है जो मुझे ऑप्ट करना है। एक बारी रीचेक करने के बाद यू आर गुड टू गो, आपका हो गया प्रेफरेंस सिलेक्शन, आपका हो गया कॉलेज सिलेक्शन। अब आपको बस टेंशन फ्री बैठना है, 10 अक्टूबर तक का वेट करना है, फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ क्या क्या हो रहा है, राइट। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि 1st और 2nd कट ऑफ पर ज़्यादा ये मत करना कि नहीं मेरा नहीं होगा। मैं यही कहूँगी कि 3rd, 4th, 5th कट ऑफ जितनी भी कट ऑफ आएंगी, आप 2nd कट ऑफ के बाद जो कट ऑफ आएंगी आप उनमें देखना कि आपका क्या अब एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरा बिल्कुल ही नहीं होने वाला, ये साल और निकल जाएगा, तो तब आप जा कर के अपने बैकअप ऑप्शंस पे रिलाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस वीडियो। मैं आपको यही कहूँगी कि जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं कि इन बातों का ध्यान रखना, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो कि जो बाद में सुधारी ना जा सके। अगर आपको लगता है कि आपको रीचेक करना चाहिए, आप रीचेक करिए, आप तीसरी बार चेक करिए, जब तक आपको आपका सेल्फ डाउट नहीं हट जाता तब तक आप चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी है, आई होप कि आप भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भर दें और आप अपनी प्रेफरेंसेस से सेटिस्फाई हो। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस वीडियो। ये वो सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि हाँ मुझे आना चाहिए और एक वीडियो में कन्वे करना चाहिए कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं खफा हूँ, वो सिर्फ ये चीज़ है कि इतने सारे इधर मैं आपको शो करूँगी कि इतने सारे वो लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइब मी, इट मेक्स मी सैड गाइज, एटलीस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। और ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियसली योर चॉइस, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना तो आई कांट फोर्स यू। ऑल आई कैन डू इज़ कि मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज़ ऑल आई हैव। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, लिटरली कोई भी क्वेश्चन हो, CUET से रिलेटेड या फिर CSAS पोर्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको मीनवाइल लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट शायद गलत है या फिर ये पॉइंट मेरे को एक बार पूछना चाहिए या फिर टैली करना चाहिए, तो आप दूसरे यूट्यूबर से भी पूछ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपना आंसर नहीं मिलता है कहीं पर भी, सो आई एम हियर, मैं एज अ हेल्पिंग हैंड आपकी मदद करने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी। अगर वो मेरी बाउंड्रीज़ में हुआ, अगर मैं कर पाती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं आपको किसी साइट का लिंक ज़रूर दे दूँगी कि इस साइट पर आपको आपकी राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक माई वीडियो, कोई भी क्वेरी हो डू कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।